हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। मुझे उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे। तो देखिए, अभी हम शुरुआत करने जा रहे हैं क्लास 9th अलजेब्रा में जो चैप्टर नंबर 5 है ना इसकी, ठीक है। तो इसमें हम किसके बारे में पढ़ेंगे, तो यहाँ पर हम लोग इक्वेशंस के बारे में पढ़ेंगे। और कौन से टाइप के वो इक्वेशन होंगे, तो वो इक्वेशन होंगे लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, ठीक है। तो इसके बारे में हमें यहाँ पे स्टडी करना है। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे, हमेशा की तरह ये चैप्टर का जो बेसिक कंसेप्ट है ना स्टूडेंट्स, हम उसको पहले समझेंगे, फिर उसके बाद प्रैक्टिस सेट के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो आप लोग को बताना चाहती हूँ कि इसमें ना 2 प्रैक्टिस सेट्स दिए गए हैं, एक तो है 5.1 और दूसरा क्या है 5.2, ठीक है। तो दोनों को हम लोग बारी बारी से करेंगे। चलिए सबसे पहले हम लोग बेसिक कंसेप्ट समझ लेते हैं, क्योंकि इस वीडियो में हमें यही समझना है। फिर उसके बाद नेक्स्ट वीडियो से हम क्या करेंगे, जो हमारा प्रैक्टिस सेट 5.1 है ना उसके क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे। ओके, तो सब लोग रेडी हो। चलो, बेसिक समझना बहुत जरूरी होता है किसी भी चैप्टर का। तो चलो हम शुरुआत करते हैं। तो यहाँ पर ना हम सबसे पहले जानते हो क्या समझेंगे, ये जो हमारे लेसन का नाम है ना हम इसी को समझेंगे कि लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, इसका मीनिंग क्या होता है। तो देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, पहले ना मुझे यहाँ पे लिखने दो, रुको 1 मिनट। हाँ चलो जी, आ जाओ। लिखा क्या है उधर, ये लिखा है कि लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, राइट। अब देखना, इसको तोड़ तोड़ के हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। देखो पहली बात तो ये कि ये इक्वेशन यानी क्या होता है स्टूडेंट्स। तो इक्वेशन मतलब क्या होता है कि लेफ्ट हैंड साइड में कुछ होना चाहिए और राइट हैंड साइड में कुछ होना चाहिए। ऐसे देखो, मतलब लेफ्ट हैंड साइड में आपको कुछ तो दिया रहेगा, इसके अलावा राइट हैंड साइड में कुछ दिया रहेगा और बीच में होगा इक्वल का साइन। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, इक्वेशन बोलते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा x विच इज इक्वल टू 2y, तो ये क्या है, ये एक इक्वेशन है, क्योंकि देखो लेफ्ट हैंड साइड में कुछ है और राइट हैंड साइड में कुछ है, बराबर। अब उसके बाद यहाँ पे समझिएगा ये लीनियर का मीनिंग क्या होता है। तो लीनियर का मीनिंग बहुत सिंपल है। जैसे देखो मेरे पास ना मान लीजिए मैंने यहाँ पर क्या लिखा 2x, ठीक है। तो इसमें देखो वेरिएबल का पावर क्या है। अच्छा पहले तो ये जान लो कि वेरिएबल्स किसको कहा जाता है। तो वेरिएबल मतलब जो भी हम ये x और y यूज करते हैं ना, जैसे मैंने यहाँ पे x लिख दिया, y लिख दिया, z लिख दिया, t लिख दिया, राइट। यानी कि जो ABCD के लेटर्स हम यूज करते हैं, देखो यहाँ पे लिखने के लिए हमने ABCD का लेटर यूज किया है ना x और y का, तो इनको क्या कहा जाता है बच्चों, वेरिएबल्स कहा जाता है, ठीक है। तो ये सभी आपके क्या है, वेरिएबल्स हैं। चलो अब हम यहाँ पे लीनियर की बात करते हैं। तो देखिएगा यहाँ पर ना वेरिएबल का पावर, बोलो जल्दी से क्या है। देखो यहाँ पे वेरिएबल का पावर क्या है बच्चों, तो यहाँ पे वेरिएबल का पावर क्या है, 1 है, राइट। तो इसको मैं क्या बोलूंगी, ये क्या है, लीनियर है। समझ में बात आ रही है, क्योंकि देखो यहाँ पर वेरिएबल यानी कि x का पावर क्या है, 1। मान लीजिए मैंने ऐसा लिख दिया 2 और यहाँ पे लिख दिया y स्क्वायर, तो देखो इसमें वेरिएबल का पावर क्या है, 2 आ गया, राइट। तो ये लीनियर नहीं हो सकता, यानी लीनियर होने के लिए क्या होना पड़ेगा, वेरिएबल का पावर 1 होना होगा, ठीक है। तो अगर किसी भी इक्वेशन में क्या है कि जो वेरिएबल है उसका पावर अगर 1 रहता है, यानी उसकी डिग्री 1 रहती है, तो फिर हम उसको लीनियर इक्वेशन बोल सकते हैं। ओके, बात समझ में आ रही है आप लोगों को। यानी कहने का मतलब क्या है कि लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स होगा क्या, तो देखो आपका इक्वेशन कैसा होगा, लीनियर इक्वेशन होगा, यानी कि उसमें वेरिएबल का पावर क्या होगा बच्चों, 1 होगा, राइट। और एक और बात समझिएगा, कितने वेरिएबल्स, तो 2 वेरिएबल्स। देखो जैसे मैंने यहाँ पर मान लो यहाँ पर क्या लिखा 2x + 4, तो बताइएगा इसमें कितने वेरिएबल्स का मैंने यूज किया है, ओनली 1 वेरिएबल, दैट इज x। तो ये क्या है, ये लीनियर इक्वेशन तो है लेकिन एक वेरिएबल वाला। ओके, अभी यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, 2 वेरिएबल्स लिखा हुआ है ना। तो 2 वेरिएबल्स मतलब क्या है, इसमें 2 वेरिएबल्स होने चाहिए। जैसे कि मैंने यहाँ पर क्या लिखा, अब इसके एग्जांपल्स की हम लोग बात करेंगे। मैंने यहाँ पर लिखा बच्चों 3x + 2y विच इज इक्वल टू 10। तो बताइएगा ये क्या है, ये लीनियर इक्वेशन है। कैसे समझ में आया, तो इसमें वेरिएबल का पावर क्या है बच्चों, 1 है। देखो x का भी पावर 1 है, y का भी पावर क्या है, 1 है। इसके अलावा ये इक्वेशन है क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड में कुछ है और राइट हैंड साइड में कुछ है। और देखो इसके अंदर कितने वेरिएबल्स हैं, तो 2 वेरिएबल्स हैं। कैसे, देखो यहाँ पे एक तो x है, दूसरा क्या है बच्चों, y है। यानी ये जो यहाँ पर मैंने इक्वेशन लिखा है ना, ये किसका एग्जाम्पल है, तो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का ही एग्जाम्पल है। ओके, चलो यहाँ पे और भी एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर मान लीजिए मैंने क्या लिख दिया 8y + 4z विच इज इक्वल टू -6, राइट। तो ये भी क्या है, ये भी है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। इसके अलावा और भी आप लिख सकते हो, जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखा, मान लीजिए मैंने यहाँ पे लिख दिया 4y + 3x,
तो ये भी क्या है बच्चों 3x विच इज इक्वल टू 9, ये भी किसका एग्जाम्पल है, तो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का ही एग्जाम्पल है। यानी ये जो सारे इक्वेशंस मैंने लिखे हैं ना स्टूडेंट, तो ये क्या है, ये सभी लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स है। ओके, ये बात आप लोगों को समझ में आ गई, यानी इक्वेशन के बारे में आपने समझ लिया। चलिए अभी हम आगे बढ़ेंगे और कुछ और बातें जानेंगे इसके बारे में। ये आप लोग को क्लियर हो गया हो तो मैं आगे बढ़ूं। चलो जी आगे चलते हैं। अब हम यहाँ पर जानते हो किसकी बात करेंगे स्टूडेंट, साइमल्टेनियस इक्वेशंस की बात करेंगे। क्यों, ये क्यों हमें देखना है, तो सुनो आपको बताती हूँ। आपको प्रैक्टिस सेट के अंदर क्वेश्चंस कैसे दिए रहेंगे, तो आपको साइमल्टेनियस इक्वेशंस दिए रहेंगे जिन्हें आपको क्या करना होगा, सॉल्व करना होगा। ठीक है, तो साइमल्टेनियस इक्वेशंस क्या होते हैं, चलिए हम इसके बारे में समझ लेते हैं। तो ये कंसेप्ट बहुत ही सिंपल है, एकदम इजी, जो मैंने आपको पीछे बताया था ना वही तो है। देखो साइमल्टेनियस इक्वेशंस का मतलब क्या हुआ कि जब हम लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स के 2 इक्वेशंस को एक साथ कंसिडर करें। जैसे रुको, मैंने ना यहाँ पर एक इक्वेशन लिखा, मान लीजिए मैंने यहाँ पर लिखा है x प्लस वाई विच इज इक्वल टू 2, और फिर मैंने यहाँ पे दूसरा इक्वेशन लिख दिया x माइनस वाई विच इज इक्वल टू 6, बराबर। तो देखो यहाँ पे मैंने कितने इक्वेशंस लिखे हैं स्टूडेंट, एक तो ये लिखा है, दूसरा ये लिखा है। तो अभी इन दोनों को मैंने साथ में लिखा ना, देखो दोनों क्या है, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, और दोनों को मैंने साथ में लिखा है, बराबर। तो ये दोनों क्या कहलाएंगे, ये दोनों साइमल्टेनियस इक्वेशंस कहलाएंगे। ओके, तो देखो आपको क्वेश्चन कैसे दिया रहेगा, आपको ऐसे 2 इक्वेशंस दिए रहेंगे और बोला जाएगा कि गिवन साइमल्टेनियस इक्वेशंस को सॉल्व करो। ओके, देखो इस प्रकार से आपको क्वेश्चंस दिए जाएंगे। समझ में आ गया साइमल्टेनियस इक्वेशंस क्या कहा जाता है, मतलब किसको कहा जाता है। चलो अभी हम ये समझते हैं कि अगर हमें साइमल्टेनियस इक्वेशंस को सॉल्व करना होगा तो हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिएगा इस टाइप के इक्वेशंस को सॉल्व करने के ना हमारे पास अभी तो आपकी टेक्स्ट बुक में बस 2 ही मेथड्स दिए गए हैं। वैसे तो और भी मेथड्स होते हैं, लेकिन वो आप लोग पढ़ोगे कहाँ पर पढ़ोगे, क्लास 10th में पढ़ोगे। क्लास 10th में भी आपका यही सेम चैप्टर है, लेकिन वहाँ पे आपको और भी अलग अलग मेथड्स देखने के लिए मिलेंगे। जैसे कि आप ना इस टाइप के इक्वेशंस को ग्राफ की भी मदद से सॉल्व कर सकते हो। तो वो सारी चीज़ें आप लोग नेक्स्ट अगली क्लास में जरूर सीखेंगे। ठीक है, अभी जितना दिया गया है आपके सिलेबस में बस उतना ही पढ़िए। ये बात समझ में आ गई। आ जाओ अब मैं आप लोगों को मेथड्स के बारे में बता देती हूँ कि कितने मेथड्स हैं ये टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के। तो हमारे पास 2 मेथड्स होते हैं बच्चों। कौन कौन से मेथड्स होते हैं, तो पहला मेथड मैं आप लोगों को बताती हूँ। पहला मेथड देखिएगा, फर्स्ट मेथड है आप लोगों का एलिमिनेशन मेथड। इजी है, सब कुछ इजी है, एलिमिनेशन मेथड। और दूसरा मेथड है हमारा सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक, तो दोनों ही मेथड्स में आप लोगों को बताऊंगी। आपको जिस मेथड से क्वेश्चन को सॉल्व करना है आप उस मेथड से कर सकते हो। ठीक है, अगर आपके एग्जाम में बोला गया स्पेशली उधर नोट करके कि आपको एलिमिनेशन मेथड से क्वेश्चन सॉल्व करना है, तब तो आप यही वाला मेथड लगाओगे। लेकिन अगर कुछ नहीं बोला तो आपको दोनों में से जो भी आसान लगे उसका यूज करो और आंसर निकालो। ओके, तो चलिए मेथड्स तो आप लोगों ने समझ लिया। अब उसके बाद में आप लोगों को ना ये मेथड आप लोगों ने समझ लिया, 2 मेथड्स होते हैं। तो चलो दोनों ही मेथड से मैं आप लोगों को क्वेश्चन सॉल्व करके बताती हूँ कि होता क्या है इन दोनों में। आ जाओ, यहाँ पर देखो मैंने एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, साइमल्टेनियस इक्वेशंस दिए गए हैं जिन्हें आपको क्या करना है बच्चों, सॉल्व करना है। तो देखो इक्वेशन क्या है, पहला इक्वेशन है x प्लस वाई विच इज इक्वल टू 14, और यहाँ पर क्या है x माइनस वाई विच इज इक्वल टू 2। तो चलो मैं ना इधर ही सॉल्व करती हूँ। पहले हम एलिमिनेशन मेथड देखेंगे। कौन सा मेथड देखेंगे बच्चों, पहले एलिमिनेशन मेथड देखेंगे। तो देखो हमारा इक्वेशन क्या था, आ जाओ एक बार देख लेते हैं। तो हमारा इक्वेशन ये था x प्लस वाई विच इज इक्वल टू 14। देखो यहाँ पर x प्लस वाई विच इज इक्वल टू 14, ये था हमारा इक्वेशन नंबर 1। एंड इक्वेशन नंबर 2 क्या था, एक मिनट रुको, x माइनस वाई विच इज इक्वल टू 2। तो x माइनस वाई विच इज इक्वल टू 2। अब हमें क्या करना है, तो इनको सॉल्व करना है साइमल्टेनियसली। तो अभी मैं आप लोग को एलिमिनेशन मेथड बता रही हूँ। तो देखो इसमें हमें क्या करना होता है ना, इसमें आपको कुछ बातों का ध्यान रखना होगा। कौन कौन सी बातें हैं, देखो इसको आप नोट करके लिखिएगा। नोट करके ना कहीं पे लिख लेना। क्या लिखोगे नोट करके, कि अगर सेम साइन रहता है ना, सेम साइन, इसका मतलब क्या होता है अभी बताऊंगी। ठीक है, पहले आप इसको नोट डाउन करके रखो। अगर सेम साइन रहा तो फिर क्या करने का, एक मिनट रुको, सेम साइन रहा तो फिर माइनस करने का। और अगर डिफरेंट साइन रहा, यानी अलग अलग साइन रहता है ना, डिफरेंट साइन,
तो फिर क्या करने का बच्चों, प्लस करने का। ठीक है, अब समझिएगा ध्यान से, इसमें हमें करना क्या होता है, जैसे हमारे पास ये दोनों इक्वेशंस दिए गए हैं, तो इनमें से ना मतलब इन दोनों इक्वेशंस को हमें या तो क्या करना होगा, प्लस करना होगा या फिर माइनस करना होगा। इससे क्या होगा कि एक वेरिएबल ना यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, कोई भी एक वेरिएबल आपको कैंसिल करना है, या तो एक्स को या फिर वाई को। ठीक है, वो आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा कि किसे आपको कैंसिल करना है, राइट। तो देखो अभी हम यहाँ पे दोनों इक्वेशंस को अच्छे से ऑब्जर्व करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर क्या है, एक्स प्लस वाई विच इज इक्वल टू 14, यहाँ पर क्या है, एक्स माइनस वाई विच इज इक्वल टू 14, राइट। तो देखिएगा यहाँ पर ये दोनों इक्वेशंस जो है ना, देखो यहाँ पर y, यहाँ पे देखिएगा ये y वेरिएबल में इसका जो साइन है वो क्या है, प्लस, यहाँ पर क्या है, माइनस, है ना। दोनों का साइन क्या है बच्चों, डिफरेंट डिफरेंट है, अलग अलग साइन है कि नहीं, ये प्लस में है और ये किस में है, माइनस में है। तो मैंने आपको क्या बोला था कि अगर डिफरेंट साइन रहते हैं ना तो क्या करने का, इक्वेशंस को प्लस कर देने का। ओके, तो अभी हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 और 2 को प्लस कर देंगे। तो देखिए यहाँ पर हम क्या लिखेंगे कि एडिंग इक्वेशन 1 और 2। ठीक है, तो इक्वेशन 1 में क्या लिखा हुआ है, x प्लस वाई विच इज इक्वल टू 14 एंड इक्वेशन 2 इज x माइनस वाई विच इज इक्वल टू 2। दोनों को हमें क्या करना है बच्चों, प्लस करना है। ठीक है, तो देखते जाइएगा क्या होगा, यहाँ पर ना प्लस का साइन आ जाएगा, इधर भी प्लस होगा और इधर भी प्लस होगा, हर जगह प्लस होगा। तो देखिएगा 14 प्लस 2, बोलो जल्दी से कितना आएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 16, है ना। उसके बाद देखो इधर, देखो ध्यान से, इधर क्या है, प्लस वाई और माइनस वाई। देखो माइनस प्लस तो माइनस होता है, यानी कि यहाँ पर माइनस वाई है, तो प्लस वाई माइनस वाई दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे ना। आप जानते हो जैसे दो नंबर है, दोनों सेम टू सेम है, एक प्लस में एक माइनस में, तो दोनों को हम क्या कर देते हैं, कैंसिल कर देते हैं। तो यहाँ पर ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, फिर x प्लस एक्स मिला करके क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा। ठीक, इतने में कुछ डाउट नहीं होना चाहिए। चलो अब यहाँ पे आगे चलो, x विच इज इक्वल टू, ये जो 2 है ना इसको हम उस साइड लेकर के जाएंगे, तो जब ये उधर जाएगा तो यस डिवीजन में हो जाएगा। चलो अब यहाँ पे कैंसिलेशन करो, तो 2 1 2, 2 2 4, 2 8 16। तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, 8 लिख देंगे, यानी कि x का वैल्यू हमें क्या मिला स्टूडेंट्स, हमें ना 8 मिला। अच्छा पहले तो ये आप समझिएगा, देखिए इक्वेशन सॉल्व करने का मतलब क्या होता है कि इक्वेशन में दिए गए वेरिएबल्स का वैल्यू निकालना। जैसे यहाँ पर बोला गया है कि सॉल्व दिस 2 इक्वेशंस, यानी इसका मतलब क्या हुआ कि इसमें जो वेरिएबल्स दिए गए ना उनका हमें वैल्यू फाइंड करना है। तो इसमें कौन कौन से वेरिएबल्स हैं, एक्स एंड वाई, यानी कि हमें यहाँ पर एक्स और वाई के वैल्यूज निकालने हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पर हमने क्या किया, जब इसको सॉल्व किया तो हमें यहाँ से किसका वैल्यू मिला, हमें x का वैल्यू मिला। ठीक, तो एक वेरिएबल का हमें वैल्यू मिल चुका है, अब बारी है y की। अब y हमें कैसे मिलेगा, जी हाँ इसको भी समझना होगा। तो देखो ये जो x का वैल्यू हमें मिला है ना स्टूडेंट्स, ये जो x का वैल्यू मिला है हमें, इसे हम क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशंस में से किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर देंगे। क्या बोला मैंने, x का वैल्यू इन दोनों इक्वेशंस में से किसी भी इक्वेशन में पुट कर देना है, और जब आप उसको सॉल्व करोगे तो फिर आपको y का वैल्यू भी मिल जाएगा। ओके, तो चलो अभी हम क्या लिखेंगे बताती हूँ आप लोगों को। मैं इसको ऊपर करूँ, चलो ऊपर कर देते हैं, आ जाइए। यहाँ पर हम क्या लिखेंगे कि पुटिंग x विच इज इक्वल टू 8, कौन से इक्वेशन में रखना है, 1 में कि 2 में, चलो 1 में ही रख देते हैं, इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 क्या था आपको देखना पड़ेगा, ये देखो यहाँ पर इक्वेशन 1 ये था ना, x प्लस वाई विच इज इक्वल टू 14, राइट। तो देखिए यहाँ पर हम क्या लिखेंगे बच्चों, x प्लस, ऐसे था ना, x प्लस वाई विच इज इक्वल टू 14। तो x के प्लेस पर क्या लिखना होगा, तो x के प्लेस पर हमें लिखना होगा बच्चों 8। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया 8 प्लस वाई विच इज इक्वल टू क्या हो गया, 14 हो गया। अब उसके बाद देखिएगा यहाँ पर 8 जो है ये प्लस में है, जब उस साइड जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, यानी कि इधर क्या आएगा, तो 14 माइनस 8। अब 14 माइनस 8 करके बताओ कितना आता है, तो 14 माइनस 8 करने पे आता है 6, यानी कि y का वैल्यू हमें क्या मिल जाएगा, तो 6 मिल जाएगा। इतना ही आएगा ना, देखो 8 9 10 11 12 13 14, है ना, कितना आ गया, y आ गया। तो देखो इस इक्वेशन, मतलब यहाँ पे जो साइमल्टेनियस इक्वेशंस दिए गए थे इनको हमने सॉल्व कर लिया, हमें यहाँ पे सॉल्यूशन क्या मिला है, देखिए
हम यहाँ पे क्या बोल सकते हैं कि देयरफॉर x विच इज इक्वल टू, बोलो जल्दी से 8 एंड y विच इज इक्वल टू कितना आ गया 6 आ गया, और यही है आप लोगों का फाइनल आंसर। बात समझ में आई? आ जाओ एक बार पूरा साथ में दिखा देती हूँ। तो देखो हमने क्या किया, ये जो क्वेश्चन दिया गया था ना, इसको हमने एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व किया। कौन से मेथड से? एलिमिनेशन मेथड से, राइट। तो इसमें आपको ये नोट करके आप लिख लीजिएगा, सेम साइन रहा तो माइनस करने का, अलग अलग साइन रहा तो प्लस करने का। इधर अलग अलग साइन था ना, इसके लिए हमने प्लस किया था, अगर सेम साइन रहता तो फिर हम क्या करते, माइनस करते। अभी आप चिंता मत कीजिए, ये पहला क्वेश्चन है ना, तो आपको अच्छे से समझ में ना भी आए तो भी चिंता मत करना, क्योंकि प्रैक्टिस एट 5.1 जो है ना, इसमें हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं इसी टाइप के, तो आपकी बहुत अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी स्टूडेंट्स, तो चिंता मत कीजिएगा, हम लोग सॉल्व कर लेंगे सारी चीज़ों को अच्छे से समझ करके। ओके, तो ये वाला मेथड हो गया, यानी कि एलिमिनेशन मेथड। अब हम यहीं पर बात कर लेते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड की। तो आ जाइए समझते हैं कि सब्स्टिट्यूशन मेथड में हमें क्या करना होता है। चलो आप बोलो तो मैं इसको रफ कर दूं, आप लोगों ने लिख ही लिया होगा। आ जाओ, इसको मैं यहाँ से मिटा देती हूँ और हम यहाँ पे देखते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो चलो दोनों इक्वेशंस को हम फिर से लिख लेते हैं। तो क्या था इक्वेशन, हाँ यहाँ पर देखो मैंने लिखा हुआ है x प्लस वाई। इसी क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं, ठीक है, तो आपको समझ में आएगा कि इससे भी वही आंसर आता है, आंसर कुछ अलग नहीं आता है। x प्लस वाई विच इज इक्वल टू 14, ये था हमारा इक्वेशन नंबर 1, एंड x माइनस वाई विच इज इक्वल टू 2, ये था हमारा इक्वेशन नंबर 2। अब इसे हमें सॉल्व करना है बच्चों सब्स्टिट्यूशन मेथड से। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड में हमें क्या करना होता है जानते हो? देखो आपको करना क्या है, आपको दोनों में से ना कोई भी एक इक्वेशन ले लेना है, या तो आप ये ले लो या फिर ये, कौन सा लेना चाहते हो? तो चलो अभी फिलहाल के लिए मैं ना ये सेकेंड इक्वेशन ले लेती हूँ। तो मैंने यहाँ पर सेकेंड इक्वेशन ले लिया, x माइनस वाई विच इज इक्वल टू क्या है, 2 है। अभी आपको क्या करना है, यहाँ पर दो वेरिएबल्स आपको दिखाई दे रहे हैं x और y, तो इन दोनों में से किसी भी एक वेरिएबल को इस साइड रखना है। ध्यान से सुनो मैं क्या बता रही हूँ, इन दोनों वेरिएबल्स में से किसी भी एक वेरिएबल को आपको इस साइड रखना है, बाकी जो भी चीजें रहेंगी सबको उस साइड भेज देना है। तो किसको रखना चाहते हो बोलो जल्दी से। तो हम लोग एक काम करते हैं, x को इधर रख लेते हैं। तो ये लीजिए मैंने x को इधर रख लिया और ये जो y है ना उसको उस साइड भेज दिया। तो y इधर माइनस में, जब उस साइड जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, यानी कि 2 + y हो गया। ठीक, अब एक काम करेंगे, इसको हम लोग लिख देंगे बच्चों इक्वेशन नंबर, कौन सा इक्वेशन लिखा जाए? तो इक्वेशन नंबर 3 लिख देते हैं, क्योंकि 1 2 तो उधर हो चुके हैं ना। ठीक, ये बात समझ में आई। अभी आपको क्या करना है, यहाँ से देखो x का वैल्यू आप लोगों को मिला है, x विच इज इक्वल टू 2 + y है ना, x का वैल्यू आपको y के टर्म में मिला है। तो अभी आप क्या करोगे, ये जो x का वैल्यू मिला है ना, इसे आपको इक्वेशन नंबर 1 में पुट करना है। याद रखो, जो इक्वेशन आपने लिया था उसमें मत रखिएगा, जो आपने नहीं लिया था, जिसको नहीं लिया था उसमें आपको उस वैल्यू को रखना है। तो बोलो हमने कौन सा इक्वेशन नहीं लिया था, इक्वेशन नंबर 1 है ना। ये हमें कहाँ से मिला, ये तो हमें इक्वेशन नंबर 2 से मिला, तो उसमें मत रखना। किस में रखोगे, इसमें, ऊपर वाले में। ओके, तो आ जाइए ऊपर वाले में हम रख देते हैं, यानी कि इक्वेशन नंबर 1 में। तो इक्वेशन नंबर 1 क्या है, x प्लस और फिर क्या है y, एक मिनट, x के प्लेस पर तो हमें वैल्यू रखना है ना, इधर क्या है x के प्लेस पर हम लोग क्या लिखेंगे बच्चों, 2 + y। तो देखो x के प्लेस पर मैंने ये लिखा, फिर उसके बाद प्लस y विच इज इक्वल टू 14। चलो अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो होगा क्या, ये जो ब्रैकेट है इसको हम हटाएंगे, तो ब्रैकेट हटाओ, बोलो कितना आएगा, 2 + y विच इज इक्वल टू 14। अभी देखिएगा ये जो 2 है ना, 2 को हम उस साइड भेज देंगे, तो उधर जाने के बाद वो माइनस में हो जाएगा, और यहाँ पे देखो y + y मिल करके 2y विच इज इक्वल टू 14 - 2। तो 14 - 2 करने पे कितना आएगा बच्चों, 12 आएगा, यानी कि 2y विच इज इक्वल टू हमें क्या मिला, 12 मिला। अब ये जो 2 दिखाई दे रहा है इसको हम उस साइड लेकर के जाएंगे, तो जब ये उस साइड जाएगा तो माइनस डिवाइड में हो जाएगा, राइट। तो देखिएगा यहाँ पर क्या आएगा, y विच इज इक्वल टू 12/2, कैंसिलेशन करोगे तो कितना आएगा, 6, यानी कि y का वैल्यू हमें क्या मिला है बच्चों, 6 मिला है। ठीक, ये बात आप लोग को समझ में आई कि नहीं, इतनी बात समझ में आई, हमने y का वैल्यू निकाल लिया। अब हमें क्या करना है, देखिए अब हम ना ये y की मदद से x का वैल्यू निकालेंगे। तो क्या करेंगे जानते हो, ये जो y का वैल्यू हमें मिला है ना, इसको हम ये दोनों इक्वेशंस में से किसी भी इक्वेशन में रख देंगे, या फिर इसमें रखना, ठीक है, जनरली इसी में रखा जाता है, क्योंकि यहाँ से आपको आसानी से वैल्यू मिल जाएगा ना। देखो इधर हमने क्या लिखा हुआ है, x विच इज इक्वल टू 2 + y, तो इसमें ही रखिएगा। ओके, चाहो तो आप इसमें भी रख सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इसमें ही रखना। ओके, चलो हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 3 में ये जो y का वैल्यू आया है ना, इसको हम पुट करेंगे। ओके, तो यहाँ पर हम लिखते हैं कि पुटिंग y विच इज इक्वल टू 6 इन इक्वेशन 3। ठीक, तो इक्वेशन 3 क्या था, आप यहाँ पर देख सकते हो, x विच इज इक्वल टू 2 + y। तो देखो यहाँ पे मैं लिखती हूँ
एक मिनट रुको, x विच इज इक्वल टू 2 + y, तो y का वैल्यू क्या आया है बच्चों, y का वैल्यू आया है 6, तो 6 और 2 8 हो जाएगा, यानी कि x का वैल्यू हमें क्या मिला स्टूडेंट्स, तो x का वैल्यू हमें मिल चुका है 8, यानी कि सॉल्यूशन क्या हो जाएगा इस साइमल्टेनियस इक्वेशन का, तो x का वैल्यू 8 मिला एंड y का वैल्यू हमें क्या मिला 6, तो ये हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर। ओके, तो ये है आप लोगों का कौन सा मेथड, तो ये है हमारा सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो चलो अब दोनों मेथड को कंपेयर कीजिएगा, देखिए इसमें भी हमें वही आंसर मिला था, x विच इज इक्वल टू 8, y विच इज इक्वल टू 6, इसमें भी देखो हमें वही आंसर मिला, यानी आप दोनों में से कोई भी मेथड यूज करो आपको आंसर तो सेम ही मिलेगा। ओके, तो ये थे दोनों मेथड्स, आई होप आप लोग को समझ में आ गए होंगे, देख लीजिएगा, आपको जो भी इजी लगे आप उससे कीजिएगा। ओके, बात समझ में आई? तो ये था बच्चों आप लोगों का ये लेसन का बेसिक कॉन्सेप्ट, ठीक है, समझ में आया कि नहीं? अब देखो आप लोग को बताती हूँ, आप ना और भी टाइप के इस टाइप के क्वेश्चंस आपको कहाँ पे सॉल्व करने के लिए मिलेंगे, जैसे हमने यहाँ पर ये टाइप के क्वेश्चन सॉल्व किए, ये आप लोग को प्रैक्टिस एट 5.1 में और भी क्वेश्चंस मिलेंगे सॉल्व करने के लिए, जिससे आपकी बहुत अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी, ठीक है। तो अब क्योंकि ये हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट का वीडियो है तो इसमें बस हम इतना ही समझेंगे। अभी नेक्स्ट वीडियो से हम क्या करेंगे, देखिए नेक्स्ट वीडियो से हम कहा गया, अच्छा मुझे एक और टॉपिक आप लोगों को बताना था, जनरल फॉर्म, ठीक है, इसको भी समझ लेना चाहिए। चलो ये लास्ट टॉपिक है, इसको समझ लो फिर हम इस वीडियो को खत्म करेंगे। ओके, देखो जनरल फॉर्म क्या होता है, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स का, तो ये होता है बच्चों जनरल फॉर्म, एकदम आसान। आ जाओ कलर थोड़ा चेंज करके बताती हूँ, ये होता है जनरल फॉर्म, ax प्लस by प्लस c विच इज इक्वल टू 0, बस आपको इसे ऐसे समझना है। ओके, बाकी कुछ याद मत कीजिएगा, बस याद रखो कि कभी ये जनरल फॉर्म आपको ऐसे ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन में आ गया आपके एग्जाम में, तो आप लिख सकते हो ax प्लस by प्लस c विच इज इक्वल टू 0। आप सोचेंगे ये है क्या, अरे आ जाओ ना बताती हूँ। देखो जैसे लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स कैसे हमने लिखा था, x प्लस वाई विच इज इक्वल टू 14, ऐसे ही था ना। तो देखो आप बोलेंगे ये दोनों कहाँ मैच कर रहे हैं, अरे अभी मैच करेंगे। देखो x प्लस वाई, ये 14 को इस साइड बुलाओ तो जब ये इधर आएगा तो माइनस में विच इज इक्वल टू 0। बताओ अब ये मैच कर रहा है कि नहीं। ax देखो यहाँ पे x, फिर by देखो यहाँ पे y, फिर क्या है ये c4 क्या होता है, c4 ना कांस्टेंट होता है, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ वेयर c विच इज इक्वल टू क्या होता है कांस्टेंट। कांस्टेंट को ना हम लोग k से भी दिखाते हैं, मतलब c से भी आप दिखा सकते हो और k से भी दिखा सकते हो, वेयर c इज कांस्टेंट। कांस्टेंट मतलब क्या होता है, कोई भी नंबर, जैसे ये यहाँ पे कोई नंबर था ना, देखो जैसे यहाँ पे क्या है 14 क्या है नंबर है, राइट, इसके साथ कोई भी वेरिएबल नहीं है, तो ये होता है इसका जनरल फॉर्म। तो बस हमें इतना ही अभी समझना था। अभी नेक्स्ट वीडियो से हम लोग प्रैक्टिस एट 5.1 के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो जितना मैंने सिखाया, देखो आज मैंने आपको क्या क्या सिखाया, अच्छे से नोटबुक बनाते चलो, सब कुछ नोट डाउन करते चलो। ओके, सब कुछ नोट डाउन करते चलोगे ना, आगे चल करके आपको प्रॉब्लम होगी ही नहीं। और ये चैप्टर तो क्लास 10th में ही है, 10th में भी है ना, तो अभी से अच्छे से पढ़ लो ताकि आपको क्लास 10th में ज्यादा मेहनत ना करनी पड़े। तो देखो ये हमने पहले बेसिक समझा था, फिर उसके बाद हमने साइमल्टेनियस इक्वेशंस के बारे में जाना, एंड आफ्टर दैट हमने इसके मेथड देखे कि कौन कौन से मेथड्स हैं। आप यहाँ पे देख सकते हो एलिमिनेशन मेथड एंड सब्स्टिट्यूशन मेथड, और दोनों ही मेथड से हमने क्वेश्चंस को सॉल्व किए। ओके, और इसके पीडीएफ फाइल चाहिए ना, वो भी मैं आप लोगों को अवेलेबल करवा दूंगी, आप चिंता मत कीजिएगा, ठीक है। फिर उसके बाद हमने क्या देखा बच्चों, जनरल फॉर्म। अभी नेक्स्ट वीडियो से हम क्या करेंगे, तो जो हमारा प्रैक्टिस एट 5.1 है ना, इसके क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे। ओके, तो देखो मैंने ऑलरेडी ये सारे क्वेश्चंस भी लिख करके रखे हुए हैं आप लोगों के लिए, तो बस नेक्स्ट वीडियो आप देख लीजिएगा, सब कुछ मिल जाएगा, ठीक है ना। और आप लोग को बताना चाहती हूँ कि अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है स्टूडेंट्स, तो आप लोग उसको ज्वाइन कर सकते हो। कई बच्चों का कंप्लेन आता है कि टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है वो ओपन ही नहीं हो रहा, तो उसकी आप लोग चिंता मत करो, कभी कभी ऐसा हो जाता होगा, वैसे तो वो ओपन होता है लेकिन नहीं होता है। तो जानते हो क्या करने का, जो हमारा टेलीग्राम चैनल है ना, मैं आपको उसका नाम बता देती हूँ, है ना, टेलीग्राम चैनल, इसका नाम ये है, जाना और जा करके टेलीग्राम में ये सर्च कर देना, प्रैक्टिस सेट बाय SK क्लास। ओके, अब रोने वाली इमोजी मत भेजना, वरना जब नहीं खुलता है तो बच्चे क्या करते हैं कि कहते हैं खुल ही नहीं रहा और रोने वाली इमोजी भेज देते हैं। अरे तो रोया मत करो, जो भी है वो सर्च ऐसे नाम से भी सर्च करोगे ना तो भी मिल जाएगा, ठीक है। मेरे से बोलने का जो भी चाहिए मैं आप लोग को अवेलेबल करवा दूंगी, ठीक है ना। इसमें आपको सारे PDFs वगैरह मिल जाते हैं। और एक और बात बताऊं, देखो बच्चों जो हमारा ऐप है ना, आप इसको भी डाउनलोड कर लीजिएगा, SK क्लास ऐप।
यहाँ पे भी आपको स्टडी मटेरियल्स मिलेंगे। इसके अलावा आप लोग को ना लाइव क्लासेस भी यहाँ पर मिलेंगी। ओके, तो आप लोग SK क्लास ऐप को डाउनलोड कर सकते हो फ्रॉम प्ले स्टोर। ओके, चलिए बस इतनी बातें बतानी थी। अभी मिलते हैं अगले वीडियो में। ध्यान रखिएगा अपना और पढ़ाई कीजिएगा अच्छे से। जितना लिखा है उतना नोट डाउन करके रख लो। ठीक, चलो बाय एवरीवन।